नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल आइडिया टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फिटर टेट की थ्योरी। फिटर टेट के 2 बैच चल रहे हैं, फिटर फर्स्ट ईयर एंड फिटर सेकंड ईयर। ठीक है, दोनों में चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद उसका MCQs पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो आज ये फिटर सेकंड ईयर की दूसरे चैप्टर की दूसरी क्लास है। एक चैप्टर हो चुका है, फिर उसका MCQs भी हो चुका है। ये दूसरा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर की भी दूसरी क्लास है। आपको दूसरा चैप्टर है लॉकिंग युक्तियाँ। लॉकिंग युक्तियाँ में आपके आ रहे हैं कौन कौन से, नट और पिन और की। ठीक है, लॉकिंग युक्तियाँ में आपकी 3 चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, नट और की और पिन। ठीक है, 3 चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही है। इसकी पहली क्लास हो चुकी है। जिसको अपना सिलेबस नहीं पता है, सिलेबस का भी मैं एक वीडियो डाल दिया हूँ, जाके सिलेबस देख लेगा। ठीक है, सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर है लॉकिंग युक्तियाँ। उसके बारे में एक चैप्टर में एक क्लास हो चुकी है, उसके आगे आज हम पढ़ाएंगे। ठीक, इसके पहले मैं 11 नट के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज ये 12वां है, स्लॉटेड नट। ठीक है, आज हम जानेंगे स्लॉटेड नट और जो भी नट बचे हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो स्लॉटेड नट क्या होता है? इस नट के ऊपरी फेस पर 1/3 गहराई के स्लॉट होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? 1/3 गहराई। ठीक है, याद रखना है स्लॉट कितने गहरे होते हैं? 1/3 यानी 1/3। ठीक है, 1/3 मतलब होता है यदि वो 1 मिलीमीटर है तो उसका तीसरा भाग उसकी गहराई होती है। फिर नट को पूरी गहराई तक टाइट करने के पश्चात यह देखा जाता है कि बोल्ट का छेद कौन से स्लॉट के ठीक सामने है। अब उसी स्लॉट के अंदर स्प्लिट पिन डालकर उसके सिरे को दोनों ओर से मोड़ दिया जाता है। पिन के कारण कंपनों को नट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नट को जब हम पूरी तरह से गहराई तक टाइट कर देते हैं तो उसके बाद क्या देखते हैं? बोल्ट का छेद। बोल्ट इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं? ऐसे बोल्टों में किया जाता है जिस बोल्ट में भी छेद होता है। ठीक है, तो हम इसको पूरा टाइट करने के बाद देखते हैं बोल्ट का छेद कौन से स्लॉट के ठीक सामने है। यानी बोल्ट का छेद और इस नट का एक स्लॉट बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। फिर जब वो आमने सामने हो जाता है तो नट के हम उसी स्लॉट में स्प्लिट पिन डालते हैं। स्प्लिट पिन क्या होती है हम आगे दिखाएंगे आपको। स्प्लिट पिन डालकर उसके सिरों को क्या करते हैं? दोनों ओर से मोड़ देते हैं, दोनों ओर से मोड़ देते हैं, जिससे हमारा नट लॉक हो जाता है, कंपन को उसमें असर नहीं होता। ठीक है, ये देख सकते हैं ये हमारा स्लॉटेड नट है। ठीक, इसमें ये स्लॉट कटे हुए हैं। क्या है? ये स्लॉट कटे हुए हैं, स्लॉट कटे हुए हैं। ठीक है, चारों तरफ इस तरह स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, चारों तरफ ये इस तरह के स्लॉट कटे होते हैं। इन्हीं में स्प्लिट पिन डाल के दोनों तरफ से उसको मोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे मोड़ते हैं हम जब स्प्लिट पिन के बारे में आगे चर्चा करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को दिखा देंगे। फिर अगला हमारा कैसल नट है। स्लॉट कटे होने के कारण स्लॉटेड नट की सामर्थ्य क्षमता कम हो जाती है, अतः इसका निराकरण कैसल नट के रूप में किया जाता है। क्या होता है? जब स्लॉटेड नट होता है उसमें आधी यानी 1/3 तक क्या होता है? स्लॉट कटे होते हैं। इससे उसकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसकी जो सामर्थ्य होता है तो कम हो जाता है, यानी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या फिर प्रयोग करने लगे? कैसल नट का प्रयोग करते हैं। कैसल नट कैसा होता है? नट के ऊपर कुछ भाग में बढ़ा दिया जाता है जिससे स्लॉट काटे जाते हैं। ठीक है, इससे नट की सामर्थ्य कम नहीं होती। लॉकिंग के लिए इसमें भी स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए उन दोनों में फ़र्क क्या था आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? उसमें क्या था? स्लॉट यहाँ पे काटे जाते थे। ठीक है, स्लॉट यहाँ पे काटे जाते थे, स्लॉट यहाँ पर काटे जाते थे, तो हमारे नट की मोटाई केवल इतना बचती थी। ऊपर तो कटा हुआ भाग बचता था, तो हमारा जो नट है वो पतला हो जाता था, जिससे उसकी सामर्थ्य क्षमता कम हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या है? इसमें नट के साथ छेड़खानी नहीं की गई है, पहले पूरा नट बना दिया गया है। पहले पूरा नट बना दिया गया है। अब जो स्लॉट वाली चीज़ है उसको नट के ऊपर बनाया गया है। ये देखिए ये स्लॉट वाली चीज़ नट के ऊपर बनाया गया है। आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए नट इसमें यहाँ तक था, लेकिन काट काट के स्लॉट बनाए, काट काट के स्लॉट बनाए नट को, तो नट की सामर्थ्यता कम हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं? नट के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे, पूरा नट पहले बना देते हैं, पूरा नट पहले बना देते हैं, उसके बाद उसमें स्लॉट बनाते हैं। उसके बाद उसमें स्लॉट नीचे काटते थे, इसमें स्लॉट ऊपर बनाते हैं, जिससे इसकी साथ क्षमता होती है वो कम नहीं होती। ठीक है, इसकी जो सामर्थ्य होती है वो कम नहीं होने पाती। ठीक, इसको भी उसी तरह यूज़ करते हैं जिस तरह स्लॉटेड करते हैं, उसी तरह इसका भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी सामर्थ्य तो ज़्यादा होती है इसलिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें भी स्प्लिट पिन का हम प्रयोग करते हैं। स्प्लिट पिन को बोल्ट के छेद में फंसा के दोनों तरफ मोड़ देते हैं। ठीक है,
दोनों को काम सेम है, बस दोनों में डिफरेंस केवल इतना है कि इसकी सामर्थ्य ज़्यादा होती है, उसकी सामर्थ्य कम होती है। आपसे पूछ सकता है कि स्लॉटेड नट और कैसल नट में ज़्यादा सामर्थ्य किसकी है, तो आपको बताना पड़ेगा कैसल नट की। ठीक है, फिर अगला है हमारा स्वान नट, इसका दूसरा नाम है विल्स नट। ठीक है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड नट को उसकी आधी चौड़ाई तक ऊपर से 1/3 काट दिया जाता है। कटे हुए ऊपर के भाग में एक कैप स्क्रू के व्यास से बड़ा होल तथा नीचे के भाग में एक कैप स्क्रू की चूड़ियों के अनुसार द्वारा चूड़ियाँ काट दी जाती हैं। टैपिंग स्वान नट को वांछित स्थान पर कसने के बाद उसमें ऊपर से एक कैप नट लगाकर कस दिया जाता है। इससे कटे हुए स्थान पर नट की चूड़ियों की पिच बदल जाती है, जिससे नट अपने स्थान पर लॉक हो जाता है। ठीक, तथा नट के खुलने का भय नहीं रहता। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें ये देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये स्वान नट या विल्स नट कैसा होता है। ये देखिए यहाँ पर क्या काट दिया गया है, खांचा काट दिया गया है, एक स्लॉट काट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो कटा हुआ स्थान है, यहाँ पर क्या है, चूड़ियाँ बना दी जाती हैं, जिससे नट क्या है अपने स्थान पर लॉक हो जाता है। जो कटा हुआ स्थान है यहाँ पर क्या बना है, चूड़ियाँ बना दी जाती हैं, जिससे क्या होता है अपने आप में लॉक हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्वान नट या विल्स नट। इसका चित्र दिखा के आपसे पूछेगा ये नट कैसा है, तो आपको बताना कौन सा नट है। कोई भी नट का चित्र फिगर दे देता है आपके परीक्षा में, आपसे पूछता है कि ये नट कौन सा है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, आपको उसमें टिक करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा रहेगा, आपसे पूछेगा कौन सा नट है, तो आप इसको बताएंगे विल्स नट है या स्वान नट है। ठीक है, फिर अगला हमारा है ग्रूव नट। ये क्या होता है, इस प्रकार के नट में नीचे की ओर एक कॉलर बनी होती है। इस नट में क्या होती है, नीचे की ओर एक कॉलर बनी होती है, जिसमें एक ग्रूव होता है। ये देखिए, ये नट है, ये नट है, और यहाँ पर ये ग्रूव बना हुआ है। ठीक है, और ये कॉलर हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, कॉलर होती है। इसमें कॉलर बनी होती है, उसमें एक ग्रूव होता है। कॉलर वाला भाग मशीन बॉडी में अंदर बैठ जाता है। जो कॉलर वाला भाग होता है मशीन की बॉडी के अंदर बैठ जाता है, तथा बॉडी की साइड से एक सेट स्क्रू, बॉडी की साइड से एक सेट स्क्रू इस प्रकार लगाया जाता है कि उसका सिरा डॉग एंड ग्रूव में बैठ जाए। ठीक है, इसे पेनिंग नट या रिंग नट भी कहा जाता है। आपसे इसमें यही पूछ सकता है कि जो ग्रूव नट है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा पेनिंग नट तथा रिंग नट। ठीक है, इसके दो नाम और हैं, पेनिंग नट और रिंग नट। ठीक, पूछ सकता है पेनिंग नट को और क्या कहते हैं, तो रिंग नट कहते हैं। रिंग नट को और क्या कहते हैं, तो ग्रूव नट कहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा नट है जिसका कॉलर मशीन में बैठ जाता है, ग्रूव नट या पेनिंग नट या रिंग नट। ठीक है, इस तरह के आपसे कुछ प्रश्न पूछता है। यह बस बहुत कम तथा विशेष प्रयोजन के उपयोग किया जाने वाला नट है। फिर अगला आता है हमारा हेक्सागोनल बेल्ट नट। इसमें क्या होता है, ये भी हेक्सागोनल होता है, लेकिन इसमें कुछ बिल्डिंग की जाती है, ऊपर की तरफ कुछ बिल्डिंग भी की जाती है। इस प्रकार के नटों में 3 उभार बने होते हैं, जो बिल्ड की जाने वाली सतह पर एक समान संपर्क उपलब्ध कराता है। हेक्सागोनल नट में एक स्पाइगॉट रिंग होती है। हेक्सागोनल नट में क्या होता है, एक स्पाइगॉट रिंग होती है, जो प्लेट के रिंग में फिट होती है, जो प्लेट के रिंग में फिट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं नट है, ये उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग है, 3 उभरे हुए भाग होते हैं। ठीक, वेल्डिंग के दौरान चूड़ियों की सुरक्षा के लिए इसमें एक सिरे पर काउंटर सिंग छिद्र बना होता है। क्या है, वेल्डिंग के दौरान चूड़ियों जिसमें थ्रेड्स कटी होती है, उस सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, इस पर काउंटर सिंग करके छिद्र बना देते हैं। काउंटर सिंगिंग क्या होती है, ड्रिलिंग वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो काउंटर सिंग के माध्यम से इसमें छिद्र बना देते हैं। इस प्रकार के नट का प्रयोग प्लेट वर्क पर बिल्डिंग करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का नट का प्रयोग हम कब करते हैं, प्लेट वर्क में। ठीक है, जब किसी प्लेट में वर्क करते हैं तो वहाँ पर बिल्डिंग करने के लिए हम हेक्सागोनल बिल्डेड नट का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर है हमारा सेल्फ लॉकिंग या साइमंड लॉक नट। इस नट के ऊपरी भाग में एक कॉलर भरा होता है। इस नट के ऊपरी भाग में एक कॉलर बना रहता है। इस कॉलर में बने ग्रूव में एक हार्ड रबर, फाइबर या नायलॉन का वाशर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए कॉलर बना हुआ है और इसमें हार्ड रबर, नायलॉन या नायलॉन का क्या है, वाशर है। क्या है, आप लोगों को वाशर ब्लू कलर में दिख रहा होगा, जिसमें बोल्ट के रूट डायमीटर से छोटा बोर होता है। ये बासर जो होता है वो नट के इसका जो बासर का व्यास है वो आपके नट के व्यास से थोड़ा सा कम होता है। जब नट को बोल्ट पर कसते हैं तो बोल्ट की चूड़ियाँ फाइबर बासर में चूड़ी काटती हैं। इससे क्या होता है, जब नट को हम बोल्ट पर कसेंगे तो चूँकि हमारा बासर के डाया कम है, व्यास कम है, तो जो हमारा बोल्ट है उसकी चूड़ियाँ इस बासर में चूड़ियाँ काटेंगी। ठीक है,
तो बोल्ट की चूड़ियाँ फाइबर भाषा में चूड़ी काटती है, जिससे यह नट बोल्ट को मजबूती से जकड़ कर रखता है। इससे होता क्या है, नट जो है बोल्ट को मजबूती से पकड़ कर रखता है। ठीक है। फिर अन्य लॉकिंग युक्तियाँ हमारी हैं। उपरोक्त नटों के अलावा भी कुछ लॉकिंग युक्तियाँ हैं जिसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। उपरोक्त नटों के अतिरिक्त कुछ अन्य लॉकिंग युक्तियाँ भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इन युक्तियों के द्वारा साधारण नटों को किसी विशेष स्थिति में लॉक किया जाता है। लॉक करने में नट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये लॉकिंग युक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। ठीक है। अभी स्प्लिट पिन देख लीजिए, ये स्प्लिट पिन है। ये क्या है, स्प्लिट पिन। आप लोग देख के इसको समझ गए होंगे किस तरह काम करती है। इसको हम क्या करते हैं, बोल्ट को पहले टाइट कर देंगे, बोल्ट में नट को लगाएंगे। इसका चित्र हम लेके नहीं आए। चलिए, अभी तो इसका आगे क्लास है, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे तो वहाँ पर हम लोग दिखा देंगे इसको कैसे लगाया जाता है। बोल्ट में हम नट लगा देंगे, स्लॉटेड नट या कैसल नट लगाते हैं। उसके बाद बोल्ट में एक छेद होता है, वहाँ पे इसको डाल देंगे और डालने के बाद इन दोनों सिरों को, इसको दोनों को अपोजिट साइड में फैला देते हैं। इसको दूसरे साइड फैला देते हैं, जिससे हमारा नट बोल्ट से बाहर नहीं निकलने पाता। जो घरों में आपके सीलिंग फैन लगा होता है, छत वाला फैन लगा होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है ताकि उस फैन हमारे ऊपर कभी गिरे ना। तो उसको जब हम टाइट करते हैं तो उसके बोल्ट पर नट लगाएंगे, फिर उसके बोल्ट में जो छेद होगा इसमें ये डाल के दोनों तरफ उसको फैला देते हैं। ठीक। तो स्प्लिट पिन इस विधि में नट की उचित स्थिति के बाद में बोल्ट में एक छिद्र किया जाता है। इस छिद्र में स्प्लिट पिन को डालकर उसके सिरे को दोनों ओर अपोजिट साइड में क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, जिससे कि यह बाहर ना आ सके। ठीक है। जब हम मोड़ देंगे तो यह छेद से बाहर नहीं निकलेगा। जब तक ये पतला है तो उस छेद में चला जाएगा, लेकिन जैसे ही इसके मोड़ देंगे इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी और नट से फिर दोबारा नहीं निकल सकता। ठीक है। जिससे कि बाहर ना आ सके। स्प्लिट पिन अर्धगोलाकार तार को मोड़कर बनाई जाती है। स्प्लिट बनाई कैसे जाती है, अर्धगोलाकार तार को मोड़कर बनाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इधर वाला भाग होता है तो क्या होता है, अर्धगोलाकार होता है, लेकिन जो अंदर वाला भाग होता है वो ये इधर वाला भाग चपटा होता है। ठीक है। तो किससे बनाई जाती है, अर्धगोलाकार तार को मोड़कर बनाई जाती है। ठीक। ये बाहर से देखने में राउंड शेप लगेगा, लेकिन जब अंदर रहेगा तो इसका चपटा रहेगा। ठीक है। फिर अगली है हमारी लॉकिंग पिनी। इस विधि में नट को उचित दूरी तक कसने के पश्चात उसकी किसी साइड से सटाकर मशीन की बॉडी में एक चूड़ीदार छिद्र बनाते हैं। इस छिद्र में एक सेट स्क्रू कस दिया जाता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। यह स्क्रू पिन, ये है आपका स्क्रू पिन। ठीक है। इसको क्या करते हैं, मशीन के छेद में इसको डालकर इसको भी उसी तरह स्प्लिट पिन के जैसा फैला देते हैं। ये भी क्या करता है, जैसे चित्र में दिखा है। इसमें क्योंकि इसमें हेड नहीं होता, इस पिन के कारण नट घूम नहीं पाता। ठीक है। सेट स्क्रू जो है इस सटक मशीन की बॉडी में एक चूड़ीदार, इसमें कि इसको कहाँ फंसाया जाता है, मशीन के बॉडी में। मशीन की बॉडी में चूड़ीदार जो छिद्र होता है उसमें इसको हम फंसाते हैं। ठीक है। इस छिद्र में एक सेट स्क्रू कस देंगे पहले, और फिर सेट स्क्रू में क्या करेंगे, इस पिन को डाल देंगे। ठीक है। फिर लॉकिंग प्लेट क्या होती है, ये देखिए आप लोग इसको देखे होंगे। इसको हम बोल्ट में नट लगाने के बाद इसको ऊपर से लगा के इसको अंदर साइड मोड़ देते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, अंदर साइड मोड़ देते हैं। मशीन में लगे नट को घूमने से रोकने के लिए एक प्लेट होते हैं, जिससे नट की प्रोफाइल के ग्रूव होते हैं। इस प्लेट की एक स्क्रू के द्वारा लॉक कर दिया जाता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। प्लेट में ग्रूव में फंसकर नट अपनी स्थिति में रहता है तथा मशीन के कंपन से उसे ढीला नहीं होने देता। इसमें भी एक बोल्ट होता है। ठीक है। यहाँ पर नट लगाते हैं, फिर ये प्लेट लगाते हैं और प्लेट को अंदर तरफ क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। प्लेट को अंदर तरफ मोड़ देते हैं, जिससे नट हमारा बाहर नहीं भागता है। ठीक है। फिर अगला है हमारा स्प्रिंग वाशर। ठीक। अगला है हमारा स्प्रिंग वाशर, फिर लॉकिंग वाशर के बारे में हम पढ़ेंगे कल। ठीक है। ये भी बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कल। यहाँ से हम पढ़ेंगे आप लोग कल। ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल चैप्टर सेकंड की। कल तीसरी क्लास होगी, उसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, समझ के पढ़िए। ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लास लेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए हम इसको यहीं पे आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास हमारी चालू होगी स्प्रिंग वाशर से। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्लास जितनी भी चैनल में क्लास मिल रही है, चाहे फीडर की हो, इलेक्ट्रीशियन की हो, बिल्डर की हो, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जाके कमेंट करें, अपनी दिक्कत को बताएं, अपनी परेशानी को बताएं, ताकि हम लोग उसको दूर कर सकें। ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।